कोर्ट के बाहर निकलकर अर्जुन और अहाना भले ही कागज पर अलग हो चुके थे, पर दिलों में दोनों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पोल्टू दादा और पिसिमोनी के चेहरे पर जैसी जीत की मुस्कान थी, वैसा सन्नाटा अर्जुन के चेहरे पर था। उसे लग रहा था कि वह कोई रिश्ता नहीं, कोई कीमती हिस्सा खोकर लौट रहा हो। उधर अहाना चेहरे पर हिम्मत, भीतर दबी नमी जिसे उसने आज़ादी का ढाल बनाकर छिपा रखा था। यह देखकर दूर बैठे छोटू मामा की आंखें भर आईं। वह जानता था इस टूटन के पीछे परिवार की वह खामोशी भी जिम्मेदार है जिसने अर्जुन की गलतियों को कभी रोका ही नहीं। इसी सोच में डूबे छोटू मामा बाहर पेड़ के नीचे बैठी दुर्गा देवी के पास पहुंचे। दुर्गा देवी शांत थी, जैसे भीतर कोई तूफान रोक कर बैठी हो। छोटू मामा बोले, दुर्गा, आज तुमने बहुत गलत किया है। अहाना बहू नहीं, बेटी थी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? दुर्गा देवी ने धीमी आवाज में कहा। मैंने रोकने की कोशिश की, पर जब दोनों ही आजाद होना चाहते थे, मैं जबरदस्ती कैसे बांधती? छोटू मामा का गुस्सा और बढ़ गया। यह जबरदस्ती नहीं, कर्तव्य था दुर्गा। कुछ पल चुप रहने के बाद दुर्गा देवी की आंखों में चमक आई। वह बोली, शायद तुम सही हो। मुझे यकीन है इनके दिल के धागे अभी टूटे नहीं हैं और अब मैं इन्हें रोकूंगी नहीं। इन दोनों को उनकी असलियत दिखाऊंगी। एक रात बाद पोल्टू दादा घर में जश्न जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर अर्जुन इस नकली जीत से घुट रहा था। हर जगह उसे अहाना की कमी खल रही थी। उसकी चाय, उसकी हंसी, उसकी जिद, सब कुछ। इसी बीच रात के खाने पर दुर्गा देवी ने घोषणा कर दी, मैंने तुम्हारे लिए एक संस्कारी, आज्ञाकारी लड़की ढूंढनी शुरू कर दी है। 1 साल पहले ये बात सुनकर अर्जुन खुश होता, पर आज उसके दिल में अजीब खालीपन उतर गया। उसे याद आई अहाना की वह बात, मुझे एलिमिनी नहीं चाहिए, मैं खुद काम कर लूंगी। अर्जुन जानता था, अहाना ने पैसे पर नहीं, अपने आत्मसम्मान पर भरोसा किया था। दुर्गा देवी का पहला प्लान शुरू हुआ। उन्होंने अर्जुन और एक लड़की लता की मुलाकात उसी कैफे में तय कर दी, जहां उन्होंने छोटू मामा और अहाना को भी बुलाया। छोटू मामा को लगा ये सिर्फ कागजों पर बात करने के लिए है। कुछ देर बाद अहाना एक साधारण सूती साड़ी में कैफे में दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजरें सामने की टेबल पर गई जहां अर्जुन लता से बातें कर रहा था, उसके कदम रुक गए। यह दृश्य उसके दिल पर बिजली की तरह गिरा। उसकी आंखें भर आई। जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने लड़ाई नहीं चुनी, उसे अर्जुन ने इतनी जल्दी बदल दिया। वह कैफे से बाहर भागी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अर्जुन उसे देखता रह गया। लता, कैफे, माँ, सब भुलाकर कैफे के बाहर हादसा। अहाना दौड़ते हुए सड़क पर फिसलकर गिर गई। उसके घुटने और हथेलियां बुरी तरह छिल गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई। यह देखकर अर्जुन का पूरा अस्तित्व हिल गया। तलाक का कागज, गुस्सा, अहंकार सब मिट गया। वह दौड़कर पहुंचा। अहाना, तुम ठीक हो? अहाना कुछ बोल पाती उससे पहले अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और छोटू मामा के घर की तरफ भागा। छोटू मामा यह देखकर हैरान रह गए। अर्जुन की आंखों में वही प्रेम था जिसने 1 साल पहले इस रिश्ते को जन्म दिया था। छोटू मामा के घर अर्जुन ने अहाना की चोट साफ की दवाई लगाई, उसके लिए चाय बनाए। अहाना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगा आपको मेरी परवाह नहीं रही। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या सचमुच तुम मानती हो कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल सकता हूँ? तलाक मेरा अहंकार था, दिल तो तुम ही हो। अहाना, उनकी आंखें मिली और दोनों समझ गए कि एक दूसरे के बिना वे अधूरे। ये दोनों का सबसे सच्चा पल था, जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, सिर्फ प्रेम था। दूसरी ओर कैफे में दुर्गा देवी। उन्होंने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अर्जुन का अहाना को गोद में उठाकर भागना उनके दिल ने कह दिया था, ये रिश्ता अभी टूटा नहीं है। छोटू मामा ने जब घर आकर सब बताया तो दुर्गा देवी ने राहत की सांस ली। वह बोली, अब मैं अर्जुन की दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी। अब मेरी बहू इसी घर की मालकिन बनकर वापस आएगी। और बस दुर्गा देवी के मन में
अगला बड़ा प्लान तैयार हो गया। अब बारी थी पोल्टू दादा और पिसिमोनी को उनके किए की सजा देने की और अहाना के सम्मान को घर में सर्वोच्च स्थान दिलाने की।